हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है सामान्य प्राथमिक सेलों की तुलना। सामान्य प्राथमिक सेलों की तुलना। हमने अभी तक ये जो इसमें सेल दिखाई दे रहे हैं, कार्बन जिंक सेल, ये सेल का नाम है। अल्कालाइन मैग्नीज सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो हम इन सेलों का कंपेयर करेंगे कि कौन सा सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स, कौन सा एनोड, कौन सा कैथोड हम इस्तेमाल करते हैं और कौन सा सेल कितने वोल्टेज तक आउटपुट दे सकता है, उसकी करंट रेटिंग क्या होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि किसी भी सेल के अंदर तीन मुख्य चीज़ें होती है। पहला होता है एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ लिखा हुआ है कि ऋणात्मक कहने का मतलब ये है कि ये कैथोड है। और अगर हम कार्बन जिंक सेल की बात करें तो जो कैथोड होता है, जो या ऋणात्मक टर्मिनल होता है, वो जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का बना होता है। एल्कालाइन मैग्नीज के अंदर कैथोड होता है, वो जिंक का बना होता है, उसमें भी जिंक का ही बना होता है। और मरकरी के अंदर भी कैथोड जिंक का बना होता है। और सिल्वर ऑक्साइड के अंदर भी कैथोड जो होता है वो जिंक का बना होता है। तो ये जो सेल है, कार्बन जिंक सेल है, अल्कालाइन मैग्नीज सेल है, सिल्वर ऑक्साइड सेल है और मरकरी के अंदर, इन चारों सेलों के अंदर जो कैथोड होती है या जो ऋणात्मक टर्मिनल होता है वो किसका बना होता है? चारों में ही जिंक का बना होता है। अगर हम एनोड की बात करें, जिसको हम कहते हैं धनात्मक टर्मिनल, तो धनात्मक टर्मिनल कार्बन जिंक के अंदर तो कार्बन का बना होता है। एल्कालाइन मैग्नीज के अंदर मैग्नीज का बना होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है। मरकरी के अंदर मरकरी ऑक्साइड का बना होता है और सिल्वर ऑक्साइड के अंदर सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। तो ये याद करना तो काफ़ी आसान है कि जो धनात्मक टर्मिनल होता है कार्बन जिंक में तो कार्बन का बना होता है, अल्कालाइन मैग्नीज में मैग्नीज डाइऑक्साइड का बना होता है, मरकरी में मरकरी डाइऑक्साइड का बना होता है, मरकरी ऑक्साइड का बना होता है और सिल्वर ऑक्साइड में सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। अब आती है इलेक्ट्रोलाइट्स, विद्युत अपघट्य। तो ये किसका बना होता है? अमोनिया क्लोराइड का बना होता है जिंक क्लोराइड में। अल्कालाइन मैग्नीज सेल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या अल्काइलिन का बना होता है। मरकरी के अंदर पोटेशियम अल्कालाइन का बना होता है और सिल्वर ऑक्साइड के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का बना होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम देख रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट जो कार्बन जिंक सेल में, उसमें तो अमोनिया क्लोराइड है ही सही, और इधर वही पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है अल्कालाइन मैग्नीज में, और सिल्वर ऑक्साइड में भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। ठीक है। बात आती है वोल्टेज की। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो वोल्टेज दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, 1.5, 1.5, 1.35, 1.4, 1.5, जो भी चार सेल दिए हुए हैं, इन चारों सेल के अंदर जो वोल्टेज है वो क्या है? 1.5 वोल्टेज ही है। बस ये जो मरकरी सेल है ये थोड़ा 1.5 से थोड़ा कम वोल्टेज देता है, बाकी सारे 1.5 वोल्टेज के करीब वोल्टेज देते हैं। अधिकतम निर्धारित धारा कितनी है? जो कार्बन है वो 2 से 30 एम्पियर तक करंट दे सकता है। जो अल्कालाइन मैग्नीज है वो 0.05 से लेकर के 20 एम्पियर तक दे सकता है। जो मरकरी है वो 0.003 से लेकर 3 एम्पियर दे सकती है। और सिल्वर ऑक्साइड के अंदर 0.1 तक करंट दे सकती है। तो आपने ये देखा कि वोल्टेज तो लगभग सब सेम ही दे रहे हैं, मरकरी ऑक्साइड को छोड़ दे दो, मरकरी सेल को छोड़ दे दो। मरकरी सेल में वोल्टेज थोड़ा सा कम है। लेकिन अगर हम करंट की बात करें तो करंट में तो बहुत चेंजेस आ रहे हैं। कार्बन जिंक सेल तो 2 से 30 एम्पियर दे सकता है, लेकिन अल्कालाइन मैग्नीज वोल्टेज तो वही दे रहा है लेकिन कम, करंट बहुत कम दे रहा है, 0.05 से स्टार्ट हो रहा है। और ये मरकरी तो बहुत ही कम दे रहा है, वो तो 0.003 एम्पियर से 3 एम्पियर। और सिल्वर ऑक्साइड तो 0.1 एम्पियर ही करंट दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें जहाँ पर हमें कम धारा की ज़रूरत है तो वहाँ पर हमको वो सेल इस्तेमाल करना होगा जो हमें कम धारा देता हो। अगर मान लीजिए 1.5 वोल्टेज पे हमको
0.1 करंट चाहिए तो हम सिल्वर ऑक्साइड सेल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए मैं 0.1 वोल्टेज पे 2 से 3 एम्पियर करंट चाहिए तो हम कार्बन जिंक सेल का इस्तेमाल करेंगे। कि वोल्टेज में तो वेरिएशन नहीं है लेकिन करंट में कुछ ज़्यादा ही वेरिएशन है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कैसा है और उसमें से कितनी धारा बहेगी। अब आगे आते हैं हम ऊर्जा निर्गम वोट घंटे। हमको पता है वोट घंटे क्या होता है, एनर्जी। ये कितनी एनर्जी दे सकता है? ये वोट घंटे है तो 22 वोट आवर एनर्जी दे सकता है, मतलब कम एनर्जी दे रहा है अन्य सेलों के कंपेरिजन में। लेकिन अल्कलाइन मैग्नीज उससे ज़्यादा 35 दे रहा है, मरकरी उससे ज़्यादा 46 वोट आवर दे रहा है और सिल्वर ऑक्साइड उससे ज़्यादा 50 वोट आवर दे रहा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन दे रहा है? सिल्वर ऑक्साइड। सबसे कम कार्बन जिंक। अब आती है एम्पियर घंटे की। हमने आपसे पहले भी बताया था जो सेल होता है या बैटरी होती है उसकी जो एफिशिएंसी दक्षता निकाली जाती है वो एम्पियर घंटे में निकाली जाती है। ठीक है, एम्पियर घंटे में निकाली जाती है। तो ये क्या है? ये 2 एम्पियर घंटे एनर्जी दे रहा है। इसका मतलब क्या है? ये 2 एम्पियर की घंटे एक घंटे तक 2 एम्पियर की धारा बहा सकता है। ये 1 घंटे तक 3.5 एम्पियर करंट मतलब की धारा दे सकता है और ये 1 घंटे तक 6 एम्पियर की करंट दे सकता है और ये सिल्वर ऑक्साइड 1 घंटे तक 8 एम्पियर करंट दे सकता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे जैसे वोट आवर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे एम्पियर आवर भी बढ़ते जा रहे हैं। एम्पियर आवर का सिर्फ इतना सा मतलब होता है कि प्रति यूनिट घंटे में, मतलब 1 घंटे में वो कितने एम्पियर धारा फ्लो करा सकता है। तो जैसे जैसे वोट आवर बढ़ेंगे, जब तक उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो एम्पियर पर आवर भी बढ़ेगा। तो सबसे ज़्यादा एम्पियर पर आवर किसका होता है? सिल्वर ऑक्साइड का। फिर आता है टेम्परेचर की रेंज। अगर हमें कोई सेल रखना है तो उसका फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना हो सकता है? 40 से 120, 40 से 120, 40 से 140 और 40 से 140। ये तो उसका वो टेम्परेचर हुआ जिस पर हम उसको रख सकते हैं। ये 140 मैक्सिमम और माइनस 40 फ़ारेनहाइट तक रख सकते हैं। ठीक है, अब आता है ऑपरेटिंग की। अगर हम बात करें तो हम उसे 20 से 130 वोल्टेज तक ऑपरेट करा सकते हैं कार्बन जिंक सेल को। -5 से 160 तक काम करा सकते हैं अल्कालिन मैग्नीज को। -5 से 160 तक हम काम करा सकते हैं मरकरी सेल को। और सिल्वर ऑक्साइड सेल को -5 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट तक काम। ये सभी डिग्री सेंटीग्रेड, ये सभी जो टेम्परेचर का यूनिट जो है ना, डिग्री सेंटीग्रेड ना होकर के क्या है? फ़ारेनहाइट है। क्या है? फ़ारेनहाइट। तो हमने यहाँ देखा जो टेम्परेचर रेंज है सबसे ज़्यादा काम करने की वो सिल्वर ऑक्साइड की। किसकी है? सिल्वर ऑक्साइड। अब आती है कि 68 डिग्री फ़ारेनहाइट भंडारण समय महीनों में प्रारंभिक धारिता 80% विसर्जन वक्र की आकृति कैसी होती है? समय के साथ धारिता की जो कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा? स्लोपिंग बनेगा मतलब समय के साथ साथ इसकी क्षमताएं घटती जाएंगी। लेकिन मरकरी की और सिल्वर ऑक्साइड की नहीं घटेंगी, क्षमताएं नहीं घटेंगी लेकिन वो डायरेक्ट खराब ही होंगी। बाकी ये जो कार्बन जिंक सेल और अल्कालाइन मैग्नीज सेल है, समय के साथ साथ इनकी ताकत या पावर कम होती चली जाएंगी क्योंकि स्लोपिंग कर्व बन रहा है ना। लेकिन मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड में नहीं, स्लोपिंग नहीं, फ्लैट बन रहा है कि ये जब तक काम करेंगी तो 1.35 वोल्टेज देंगी तो 1.35 वोल्टेज ही देंगी, या तो फिर ख़राब हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि 1.3 वोल्टेज से कम देंगी फिर ख़राब होंगी। लेकिन कार्बन जिंक और अल्कालिन मैग्नीज वाले तो समय के साथ साथ ख़राब होते जाएंगे। ये चलेंगे तो सही, ये दोनों मरकरी और सिल्वर ऑक्साइड चलेंगे, लेकिन जब खराब होंगे तो पूर्ण रूप से खराब होंगे, ये धीरे धीरे खराब नहीं होते। तो जो हमने आज पढ़ा, हमने पढ़ा ये प्राइमरी सेल है। प्राइमरी सेल के सेलों की तुलना पढ़ी हमने। ठीक है, कि कौन से सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं। और ये सारे सेल क्या है? प्राइमरी है। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल करते हैं, किसकी एनोड बनी होती है, किसकी कैथोड बनी होती है, किसकी वोट आवर शक्ति कितनी होती है, एम्पियर आवर शक्ति कितनी होती है, और उसका टाइम के साथ साथ धारिता का जो कर्व बनेगा
कैसा बनेगा। ठीक, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।